टू आवर चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज़ को। कुछ लोगों ने उसका सोर्स पूछा था, क्वेश्चन का सोर्स क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन का जो सोर्स है वो है आपका लुसेंट, जो जनरल साइंस की बुक होती है। आपको पता है कि लुसेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल बुक है। एनसीईआरटी के बाद हम किसी बुक को मानते हैं तो वो क्या है, लुसेंट है। एनसीईआरटी तो हमें पता है, एनसीईआरटी तो सबसे मेन बुक है ही हमारी। हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ हमारे पास ये बुक भी होना चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन है, ये सभी जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो या तो आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं या फिर आपके लुसेंट से हैं। तो हम उसकी क्वेश्चन सीरीज़ को कर रहे हैं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो अपने जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज़ की प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर हर सुबह 10 बजे मंडे टू फ्राइडे आपको एक जनरल साइंस का वीडियो मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर आज का वीडियो देखते हैं। आज किन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर शामिल किया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस जो होते हैं उनमें हमें पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं और क्या होता है 23 पेयर में होते हैं, मतलब 23 जोड़ों में होते हैं। उसमें से क्या होता है 22 जो क्रोमोसोम है, अच्छा उसको क्या बोलते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। और बाकी सेक्स क्रोमोसोम जो है उसको क्या बोलते हैं ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो देखिए, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं उस पेयर में क्या होता है। अगर आप फीमेल की बात करेंगे तो आपको उधर देखने में मिलेगा एक्स गुणसूत्र, लेकिन जब आप मेल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा XY गुणसूत्र। तो एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन एग जो है वो तो एक्स का ही कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो जब भी एक्स और एक्स जब वहाँ पर संयोजन करते हैं तो क्या होता है, आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर लड़की का जन्म होता है। लेकिन जब एक्स और वाई आपके वहाँ पर संयोजन करते हैं तो वहाँ पर आपके लड़के का जन्म होता है। तो वो आप एक ध्यान दीजिए, जब लड़की के पास मेल जो आपकी फीमेल एग है उसमें XX क्रोमोसोम है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करे या ये करे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेल के पास क्या है XY क्रोमोसोम है। तो डिपेंड करता है कि अगर इस वाले क्रोमोसोम ने किसी भी क्रोमोसोम से आपके संयोजन किया होगा तो लड़की का ही जन्म होगा, लेकिन वाई ने किया होगा तो क्या होगा, लड़के का जन्म होगा। ध्यान रखना है। तो जो ये मिसकॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में कि आज भी है, इतनी एजुकेशन के बाद, इतना सब कुछ सीखने के बाद आज भी ये मिसकॉन्सेप्ट है कि लड़की पैदा होने के लिए माता को उसका जिम्मेदार माना जाता है, माँ को उसका जिम्मेदार माना जाता है, जो कि एकदम गलत है। ये पूरी तरह डिपेंड होता है आपके मेल के क्रोमोसोम के ऊपर। तो इसमें भी किसी का फॉल्ट नहीं होता, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो वो किसके ऊपर जाती है, वो मेल के ऊपर जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हटा दें माइंड से कि आपके जो माता है उसका ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है। तो उसके क्रोमोसोम में तो सिर्फ XX क्रोमोसोम ही है, एग में तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कोई भी क्रोमोसोम संयोजन करे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा अगर हम देखें तो वो होगा XY। ठीक है, समझ आया आपको कॉन्सेप्ट कि क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा। बालक मतलब लड़के का जन्म होगा। अभी मैंने आपको बताया, सिंपल क्वेश्चन है कि पुरुष से जब Y क्रोमोसोम आएगा और फीमेल से तो X ही आएगा। तो कोई भी X हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता भी नहीं चलता। तो क्या है, पुरुष का जब X और फीमेल का क्या होगा, पुरुष का जब Y और फीमेल का X होगा तो क्या बनेगा, XY बनेगा। यही क्रोमोसोम क्या है, लड़के के जन्म के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सेल विभाजन यहाँ पर देखिए दो तरह का होता है, समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय। अब इसमें फेज होते हैं, ये आपका पूरा एक चैप्टर है 11th क्लास एनसीईआरटी में, सेल साइकिल और कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो यहाँ पर देखिए, जब चोट लगेगी तो सेल्स अपने आप को जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल संसूत्रण, अर्धसूत्री विभाजन वहाँ पे देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ माइटोसिस होगा। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक वाले और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं कि हमने थोड़ा, कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आप देखेंगे कि 60 और 65% तक तो डायरेक्ट आपको बुक से देखने मिलेंगे कि बुक की लैंग्वेज में आ जाएंगे। लेकिन जो 20 to 25% क्वेश्चन होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं। आपका एग्जामिनर हमेशा
कॉन्सेप्ट को चेक करता है कि आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है, और वही क्वेश्चन आपको ऊपर या नीचे कर देते हैं। बस 60-65 क्वेश्चन कोई भी कर लेगा। जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आपको पता है कि हमने बहुत अच्छे से अपनी लुसेंट पढ़नी है, हमने बहुत अच्छे से अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, सब वो प्रिपरेशन करके जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन वही कर पाते हैं जिन्होंने बहुत डीपली प्रिपरेशन की है, और वही आपको मेरिट से बाहर और मेरिट के अंदर करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये सीधे से हम क्वेश्चन पूछें, जो गुणसूत्र है अगर उसकी आकृति को हम अच्छी तरह से देखें तो वो आपको किस अवस्था में दिखेगी? तो देखिए, जो आपकी सेल साइकिल होता है उसमें बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, सारी अवस्थाएं उसी की हैं, इंटरफेस, मध्य अवस्था, पूर्व अवस्था, जाइगोटीन। तो यहाँ पर जो मेटाफेज होता है, जो मध्य अवस्था होती है, उसमें क्या है आपका सबसे अच्छी तरीके से आप क्रोमोसोम के आकार को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विषाणुओं में होता है, सबसे पहले तो विषाणु क्या होते हैं? आकोशिकीय होते हैं, मतलब इनमें कोशिका नहीं होती। तो ये सबसे देखिए बहुत सारे अपवाद हैं अगर हम देखें कोशिका थ्योरी के, कोशिका का सिद्धांत के, लेकिन सबसे बड़ा उसमें हम अपवाद देखेंगे तो वो विषाणु है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत का सबसे पहले स्टेटमेंट है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, और वही वो गलत कर देता है विषाणु। लेकिन इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर भी होते हैं जो इसको लिविंग की तरफ ले जाते हैं। जैसे हम देखें कि ये सेल्स के अंदर, जो जीवित सेल है उसके अंदर जाके अपना नंबर बढ़ा सकता है, ये क्या कर सकता है? मल्टीप्लाई कर सकता है, गुणन कर सकता है। रोग, इतने बड़े बड़े रोग फैल रहे हैं, कोरोना वायरस, अभी फिलहाल हम उस बीमारी से बाहर आए हैं जो कोरोना वायरस, एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो देखिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको लिविंग की तरफ ले जाती है। लेकिन कोशिका का सिद्धांत का सबसे बड़ा अपवाद क्या है? विषाणु है। तो या इसमें क्या होता है, या तो डीएनए ही होगा या फिर आरएनए होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन है वो आपकी केमिस्ट्री से है। देखिए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपके अगर केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आप जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है, लैवोसियर जो हैं उनको आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो देखिए, परमाणविक संख्या जो होती है, अगर हम किसी का ये कहते हैं कि इसकी परमाणु संख्या है, तो उससे पता क्या चलता है? जैसे कार्बन का देखें, हम बोलते हैं उसकी परमाणु संख्या 6 है और इसका परमाणु भार कितना है? 12 है। तो यहाँ पर जो परमाणु संख्या है वो प्रेजेंट करता है उसके प्रोटोनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर होगी, उतनी ही होगी, लेकिन जब तक उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। जब उसमें कोई चार्ज लग जाता है तो क्या हो जाता है? वो वेरी करता है। तो यहाँ पर जो परमाणविक संख्या होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रोटोनों की संख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षण गुणधर्म निम्न में से क्या है? तो देखिए, आपने कभी भी देखा होगा आइसोटोप भी होते हैं, तो वो एक ही तत्व के आइसोटोप होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। और कभी भी आप देखेंगे कि दो अलग अलग तत्वों की परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है उसका परमाणु भार सेम हो। तो सबसे अभिलाक्षणिक गुण जो है वो क्या है? परमाणु क्रमांक। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी आपकी परमाणु क्रमांक पर डिपेंड है।